एवरीबडी वांट्स अ इंस्टेंट आउटपुट कि मैंने ऑडिशन देना अब शुरू कर दिया और मुझे तुरंत रोल मिल जाए, मुझे तुरंत कास्ट कर दो एंड मैं दिखने लग जाऊं और मैं स्टार बन जाऊं। फिल्म या शो की कास्टिंग उतनी ही अच्छी होती है जितना अच्छा वो फिल्म मेकर है और द पीपल हु आर बिहाइंड इट। ऑफ द वेरियस थिंग्स इन कास्टिंग आई ऑल्सो एंजॉय ऑडिशनिंग द मोस्ट। मुझे सबसे ज्यादा मजा इसी चीज में आता है जब एक एक्टर अच्छा परफॉर्म करता है और शायद वो भी खुद को उस नजर से नहीं देख पाता है जिस नजर से शायद हमको देखना होता है। वी वर ऑल्सो नॉट लुकिंग फॉर अ कंप्लीट रेडी प्रोडक्ट। और ऑडिशन का ना पर्पस भी यही होता है दैट वी जस्ट वांट टू सी कि किसी में स्पार्क है टू पुल इट ऑफ। हाय हेलो नमस्कार। आज हमारे साथ है वैभव विशांत सर। तो सर को मैं पुणे में मिला था ललित कला केंद्र में। सर ऑडिशन के लिए आए थे और बोले कि कुछ हेल्प है तो सर को कर। तो मैं प्रणव और कृतिका नाम की मेरी दोस्त है। तो जब मैं गया ऑडिशन को तो जो मुझे क्या लगा सर का अच्छा कि अप्रोच जो जिस तरीके से आप ले रहे थे ऑडिशन हर एक एक्टर की ऑडिशन के लिए जाते हैं तो एक्टर को वैल्यू इतनी मिलती नहीं। क्योंकि आते एक्टर आधा मिनट परफॉर्म करने के थे और बस डॉक्यूमेंटेशन करते लोग कि डॉक्यूमेंट जमा करते। लेकिन आपके यहाँ अलग था कि आप एक्टर को चांस दे रहे थे। मतलब आपको लगा कि अरे अच्छा एक्टर है, कर पा रहा है, लेकिन कुछ तो और करना चाहिए। तो एक एक्टर को मैंने देखा कि कम से कम 3 बार चांस मिल रहा था कम से कम। तो मुझे ये अप्रोच बहुत पसंद आया। तो इसके लिए सर से बोला कि सर इंटरव्यू करना चाहते हो प्रोसेस ओरिएंटेड। और आज हम सर का कास्टिंग प्रोसेस क्या है और ये अप्रोच कैसे आया, मतलब धीरे धीरे आता गया होगा, लेकिन अप्रोच कैसे आया। तो सर यही पहला क्वेश्चन है कि जब आप ऑडिशन लेते हो तो ऑडिशन लेते समय ऐसा स्टिल नहीं रहता। एक्टर घूमता है और उसके साथ कैमरा घूमता है। तो ऐसा ये अप्रोच कैसे आया आपके दिमाग में? सो एक्चुअली मैंने तो हमेशा इस तरह से ही ऑडिशन लिया है। इस तरह से ही फंक्शन किया है और प्रोसेस हमेशा ऐसा ही रहा है। कंजर्वेटिवली बहुत साल पहले मैंने भी वो ऑडिशन वीडियोस देखे हैं और मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोग इस तरह से ऑडिशन करते हैं वेयर एक्टर्स आस्क्ड टू स्टैंड एट वन पर्टिकुलर प्लेस, वहीं पर खड़ा रहता है और उसको वो सीन परफॉर्म करना होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जब वो सेट पर यही चीज़ परफॉर्म करेगा तो उसको वो एम्बियंस मिलता है, वो सारे को एक्टर्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मिलती हैं, प्रॉप्स मिलती हैं जो उसको चाहिए वो सीन परफॉर्म करने के लिए। तो द पर्पस इज टू टेक आउट द बेस्ट फ्रॉम द एक्टर। तो उसके लिए उसको हम अपनी तरफ से जो भी हेल्प या सपोर्ट दे सकते हैं वो हम हमेशा से देना चाहते हैं। मतलब और मुझे ऐसा लगता है कि विथ रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ कंटेंट दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, जिस तरह से हमारी एक्टिंग और रियलिस्टिक होती जा रही है और इतने सारे अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एटमॉस्फेयर थोड़ा कंड्यूसिव हो। और ऐसा ना पहले लगता था ऐसा लोगों को कि मतलब कास्टिंग डायरेक्टर्स या फिर जो भी फिल्म मेकर्स कभी ऑडिशन करने आए, जैसे मैं पुणे आया था आपके पास ललित कला केंद्र में, हमारा काम सिर्फ छाटना नहीं है। सही। वी लुक इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। मतलब हमारा काम है एक्चुअली कि वहाँ पर जो सारे ट्रेन्ड एक्टर्स हैं, ललित कला केंद्र आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन महाराष्ट्र एंड इन द कंट्री एज वेल। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि यहाँ पे जो एक्टर्स हैं उसमें से कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनको हम नर्चर कर सकते हैं सो दैट they could play the protagonist in the show that I had come to cast for. And similarly for everything that we do here, the approach is always this, to make it as easy, conducive and easy for the actor to perform on the audition room. He should enjoy. मैं अपने टीम को भी यही बोलता हूँ कि मतलब यहाँ हमारी कंपनी में जो भी ऑडिशन देने आए, चाहे उसका सिलेक्शन हो या ना हो, उसका ये एक्सपीरियंस अच्छा रहना चाहिए कि उसको मज़ा आना चाहिए हमको साथ में ऑडिशन करने के लिए। एंड ऑफ द वेरियस थिंग्स इन कास्टिंग ना आई ऑल्सो एंजॉय ऑडिशनिंग द मोस्ट। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसी चीज़ में आता है जब एक एक्टर अच्छा परफॉर्म करता है और शायद वो भी खुद को उस नज़र से नहीं देख पाता है जिस नज़र से शायद हमको देखना होता है। राइट सर। सर आप वहाँ पे कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन दे रहे थे एक्टरों को, तो उसके बारे में बताइए कि क्योंकि ऑडिशन में स्क्रिप्ट मिलता है, बहुत छोटा मिलता है लाइंस, और एक्टरों को डिस्क्रिप्शन कभी दिया जाता है कभी दिया नहीं जाता और वो स्पेसिफिक रहना चाहिए, तो उसके बारे में भी मतलब
हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको जितनी चीज़ें बता सकें अबाउट दैट कैरेक्टर, अबाउट दैट स्टोरी एंड एवरीथिंग अबाउट इट, इवन द सीन ब्रेकडाउन जिस चीज़ को हम बोलते हैं कि मतलब उस एक्टर को ये हेल्प करे कि वो ये सीन अपने बेस्ट से परफॉर्म कर पाए। तो हम वो हर कुछ बताना चाहते हैं उस एक्टर को दैट कैन हेल्प हिम परफॉर्म द सीन बेटर। तो ऑल्दो इट वाज अ आउटडोर कास्टिंग, हम वहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे राइट। एंड आई थिंक इस बार जो सीन हमने दिया था वो छोटा नहीं था, वो काफ़ी बड़ा था। तो हम भी बस यही देखने की कोशिश कर रहे थे कि उनमें से कोई भी ऐसा एक्टर है क्या, मतलब वी वर ऑल्सो नॉट लुकिंग फॉर अ कंप्लीट रेडी प्रोडक्ट। और ऑडिशन का ना पर्पस भी यही होता है दैट वी जस्ट वांट टू सी कि किसी में स्पार्क है टू पुल इट ऑफ। राइट। वी डोंट वांट द परफेक्ट टेक एग्जैक्टली, एंड द फिल्म मेकर हु इज वाचिंग द ऑडिशन वीडियो, उसको भी ये पता है, उसको भी ये समझ आता है कि ये एक ऑडिशन है, इसमें मुझे सिर्फ एक झलक चाहिए, मुझे सिर्फ आई शुड गेट द कॉन्फिडेंस दैट दिस पर्सन हैज द पोटेंशियल टू पुल इट ऑफ। राइट सर, दिक्कतें क्या आती है एक्टर के साथ अभी काम करते समय? सो दिक्कतें मतलब अलग अलग तरह की हैं एट डिफरेंट स्टेजेस, बट एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा फील करता हूँ, जैसे जैसे मैं पुणे आया था उस तरह से मैं आई हैव ऑल्सो कास्ट फॉर अ फ्यू फिल्म्स इन विच आई हैव ट्रैवल्ड टू से UK और अदर कंट्रीज। तो वेस्ट और हमारे बीच में ना, मतलब आई थिंक द नंबर ऑफ एक्टर्स हु ऑप्ट फॉर अ ट्रेनिंग before they actually start pursuing a career in acting is very less. राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि everybody wants an instant output, कि मैंने ऑडिशन देना अब शुरू कर दिया और मुझे तुरंत रोल मिल जाए, मुझे तुरंत कास्ट कर दो एंड मैं दिखने लग जाऊं और मैं स्टार बन जाऊं, which is I think too soon too fast. मैं यही कहता हूं कि मतलब अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम अपनी ज़िंदगी के सारे पेचेक्स इस प्रोफेशन से अर्न करोगे, तो जिस तरह से हम एक इंजीनियरिंग करने के लिए या फिर टू बिकम अ डॉक्टर और एनीथिंग, अब बिकम अ CA हम इतने साल डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो टू बिकम एन एक्टर ऑल्सो कुछ एक बेसिक लेवल का टाइम कमिटमेंट भी तो चाहिए बिफोर यू एक्चुअली कम टू द फील्ड। राइट। वो चीज़ थोड़ी सी कम है हमारे देश में अक्रॉस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है करने चाहने वाले बहुत लोग हैं, सही। बहुत सारे लोग who are doing something else right now, बट उनके अंदर भी कभी ये इच्छा थी कि मैं एक्टिंग करूँगा, लेकिन कभी डायरेक्शन, because this also is so, they feel कि मतलब this is so insecure a field, और कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है टू गेट इनटू इट, कि और सिर्फ एक्टिंग ही एक चीज़ नहीं है जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। जैसे देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिसमें लोग काम करते हैं, एक फिल्म सेट में 100 से 200 लोग हो सकते हैं, मे बी इवन मोर। तो मतलब एवरीबडी इज अर्निंग देयर लाइवलीहुड फ्रॉम देयर, सो देयर आर वेरियस थिंग्स दैट कैन बी डन। सो आई थिंक कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक ट्रेनिंग के और एवेन्यूज हों अगर हमारी कंट्री में, और अच्छी ट्रेनिंग के एवेन्यूज हों, not business minded approach with respect to just getting the job, but approach to learn the craft before is very very important before you come to start auditioning. सर जैसे मैंने थिएटर किया है जी, तो थिएटर एक्टिंग अलग है, स्क्रीन एक्टिंग अलग है, लेकिन आप देखते समय कि इसने थिएटर किया है और इसको क्या आना चाहिए, वैसे कौन सी चीज़ है कि आप कहते हैं कि कैसे गाइड करते हैं जो थिएटर किया है लेकिन निकलता नहीं बाहर क्योंकि एग्जैजरेट हो जाता है, थोड़ा लाउड हो जाता है, तब कैसे गाइड करते हैं? आई थिंक बस मीडियम का फर्क है। मतलब व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ प्ले एज अ थिएटर, एक तो मुझे ये लगता है कि बेसिक्स डेफिनेटली सेम है, चाहे आप थिएटर कर रहे हो या फिर आप कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं। एक्टिंग के जो बेसिक्स हैं दैट विल रिमेन द सेम फॉर एवरीबडी एवर across the world, पर the medium how it is projected is definitely different in theatre, and वही चीज़ को जब somebody who's only done theatre and does not have a absolute understanding कि सिनेमा में उसको किस तरह से थोड़ा सा मैनूवर या चेंज करना है, वो एक टाइम या because of that habit and that process of doing only theatre and plays, उस चीज़ को थोड़ा shred off करने में टाइम लगता है।
कुछ लोग बहुत जल्दी भी कर लेते हैं, कुछ लोग को वो सेंस होती भी है। पर हाँ, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आई थिंक कैमरा के सामने, आई थिंक इफ़ यू जस्ट एक्सप्रेस what you feel, in fact you don't even need to express much, but if you just feel what's supposed to be felt, काम हो जाता है, आपकी आंखों पे दिख जाता है between what is true and what is not. So yeah, शो नहीं करना। शो करने की जरूरत नहीं होती है ना। मतलब जैसे बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि लाउड एक्टिंग और सटल एक्टिंग, जैसे हर कोई ये कहता है कि सटल करो, सटल करो, सटल करो। मतलब सटल क्या होता है? मतलब थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो, इस तरह से कहते हैं। बट क्या कम करना है, या फिर क्या सटल होता है, या फिर क्या लाउड होता है? आई थिंक मैं यही कहता हूँ, इवन द वर्कशॉप्स दैट वी डू हियर एट एंटी कास्टिंग, हम यही कहते हैं कि सिर्फ इतना फर्क होता है कि जितना आप फील कर रहे हो, अगर आप उससे ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो लाउड होता है। ओके। और अगर आप उतना ही एक्सप्रेस कर रहे हो जितना आप फील कर रहे हो तो वो सटल होता है। लॉट ऑफ पीपल जो एमेच्योर होते हैं और जो शुरू कर रहे होते हैं, they try and make expressions, they try and make faces, they force the emotion to come. जबकि I think when you're feeling an emotion, you don't need to force it or do anything to regarding it. वो automatically जो है उतना दिख जाता है आपकी आंखों में साफ साफ। तो राइट सर, कास्टिंग में भी जैसे आपने कहा कि एक्टिंग में सिस्टम होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। बिल्कुल। वैसे कास्टिंग में भी क्या लगता है आपको? बिल्कुल। आई थिंक ओवर दीज इयर्स हम बहुत आगे आए हैं। इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी 15 इयर्स बैक, तब से लेके अब तक देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ चेंज इन द वे दिस डिपार्टमेंट इज पर्टिकुलरली फंक्शनिंग। इफ यू आस्क मी कि और क्या चेंजेस आने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ही टेक्नोलॉजिकली बहुत ही चैलेंज्ड हैं। Okay. In all departments, especially in my department casting, I definitely feel, because हम टेक्नोलॉजी को उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जितना people in other fields are doing. मतलब आज अब AI का ज़माना है, and even if you look at UK and America and all these countries, they are very organized in the way they are functioning for. और क्या होता है विद दैट ऑर्गेनाइजेशन ना, एक बहुत ही एक रेस्पेक्ट और एक इज्जत से आप एक एक्टर को ट्रीट कर सकते हैं। मतलब एक्टर डज नॉट नीड टू स्टैंड इन अ लाइन एंड आस्क वेदर ही फिट्स द बिल और ही डजंट फिट अ बिल with technologically where we are right now. तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें हमको डेफिनेटली अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए हियर, जो मुझे बहुत कम दिखता है द यूज़ ऑफ इट, बिकॉज अल्टीमेटली कास्टिंग इज ऑल्सो अ लॉट टू डू विथ डेटाबेस मैनेजमेंट, यू नो। एंड मैं भी ये कभी कभी सोचता हूँ कि इन 15 सालों में मैं अगर हर उस एक्टर को याद रख पाऊँ जिससे मैं मिला हूँ, तो इट वुड हैव बीन सो डिफरेंट। मतलब पर क्या होता है कि दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, एंड उस चीज़ को अगर हम मतलब टेक्नोलॉजिकली अगर उस पर यूज़ करें तो वो बहुत ही सिंपली हो जाएगा आज के टाइम पे, एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू डू राइट नाउ। एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ पोर्टल वेयर वी रिक्वेस्ट द एक्टर्स दैट आपको यहाँ ऑफिस आकर के बाहर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, आप अपने कंफर्ट में जस्ट गो टू द पोर्टल एंड सबमिट अ प्रोफाइल देयर। एंड मैं अपनी टीम को ये पुश करता हूँ कि हम वो पोर्टल से जितने ज़्यादा हो सके उतने कैरेक्टर्स को कास्ट करें एंड एटलीस्ट ऑडिशन करें, सो दैट जैसे मैं पुणे आया था या फिर मैं कहीं भी आया, मुझे शायद आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये सब कुछ वर्चुअली होने लग जाए। और कोविड के बाद तो ऑलरेडी सब कुछ काफ़ी कुछ वर्चुअली हो रहा है, जो हम रियलाइज कर भी रहे हैं। तो या आई थिंक मोर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी वुड डेफिनेटली टेक अस लीप्स अहेड। राइट सर, जैसे आपने छावा मूवी की कास्टिंग की, मैदान की डायरेक्टर आपके पास जब आता है तो आप चॉइस कैसे करते हो कि इसके साथ काम करना है या इसके पास विजन है? कहानी से प्राइमरीली, हाँ, और दूसरा कि वो कौन बना रहा है। मतलब हम भी एज अ क्रिएटिव पर्सन सुबह उठ करके वी नीड ऑल्सो समथिंग चैलेंजिंग टू वर्क ऑन। कुछ ऐसा करना चाहते हैं हम जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा अलग हो, और उस एसोसिएशन में हमको मजा आए। सो लाइक माइंडेड पीपल is what we primarily seek to
और यही कोशिश होती है कि मतलब जो लोग इस प्रोसेस को समझते हैं और इस प्रोसेस को ट्रस्ट करते हैं और हु आर फेयर टू द सिस्टम, उनके साथ काम करना चाहते हैं ऑनेस्टली। राइट। सर जैसे अभी कास्टिंग में लोग कहते हैं कि अरे कास्टिंग इज इजी, कोई भी कर सकता है, कि एक्टर जो नहीं बना तो वो कास्टिंग करता है, या कोई भी कर सकता है, तो उस अप्रोच के बारे में भी क्या लगता है आपको? आई थिंक वो आर्ट के हर फील्ड के बारे में ना हर कोई ऐसा ही बोलता है। मतलब शायद बहुत सारे लोग किसी बहुत बड़े सिंगर को भी देख के बोलते हैं कि क्या है, मैं भी ऐसा गा सकता हूँ। या फिर एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट को जो पेंटिंग करता है बोलता है मैं भी ऐसी पेंटिंग बना सकता हूँ। सो आई थिंक दैट्स ग्रेट। मतलब एज मेनी पीपल वांट टू गिव दिस अ ट्राई एंड वो इस चीज़ को करने की कोशिश करें, क्यों नहीं। मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए आसान हो सकता है कुछ लोगों को जब चैलेंजेस आएंगी तब उससे समझ आता है कि उनको क्या बेहतर करना है और क्या नहीं करना है। बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट आसान या मुश्किल पता नहीं, पर डेफिनेटली एक चैलेंजिंग काम होता है। जस्ट लाइक हाउ एनीथिंग इन आर्ट इज। मतलब एक मीडियोकर पेंटिंग भी बिक सकती है और एक बहुत अच्छी पेंटिंग को भी एक अलग प्यार मिलता है। तो कोशिश यही होती है कि हो तो कोई भी सकता है उस रोल में, पर ऐसा कौन होगा जिसको ऑडियंस एंजॉय करेगी, जिसके साथ वो शो जो लिखा हुआ है वो उससे ऊपर चला जाएगा, इज व्हाट द टारगेट इज। सही। तो वो सबकॉन्शियसली जिस ऑडियंस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता हो, वो भी ये देखकर एंजॉय करती है ज़्यादा व्हेन द शो इज एप्टली कास्ट और द फिल्म। राइट। सर जैसे मतलब एक कमर्शियल दुनिया है, मतलब यहाँ पे कमाना तो पड़ता है और क्रिएटिव विजन भी है, तो वो कैसे आप बैलेंस करते? क्योंकि आपके पास बहुत सारे काम आते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे हम करते जा रहे हैं, पैसा तो मिल रहा है लेकिन क्रिएटिव सेटिस्फिकेशन नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब कोशिश यही होती है कि बिफोर वी टेक ऑन अ प्रोजेक्ट वो एसोसिएशन ऐसा हो जिसमें मतलब मजा आए काम करने में। अच्छा। एक फिल्म या शो की कास्टिंग उतनी ही अच्छी होती है जितना अच्छा वो फिल्म मेकर है और द पीपल हु आर बिहाइंड इट। तो हमारी एनर्जी ना एक्चुअली वहां से आती है। द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर हु इज मेकिंग द शो, उसका विजन क्या है बिफोर वी इवन स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। ये बहुत समझना ज़रूरी होता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं इससे। बिकॉज एज आई सेड कि कास्टिंग हो जाएगी, पर अच्छी कास्टिंग कैसे होगी उसके लिए शायद एक टारगेट सेट करना होता है और ये समझना होता है कि हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कौन उस शो को बना रहा है। सही। बिकॉज दैट्स द मैं जैसे कुछ डायरेक्टर्स हैं ऐसे जो जिनके साथ काम करके वो हमको बार बार चैलेंज करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, या फिर ये कैसे मिल सकता है। पर वो हमको उस डायरेक्शन में पुश करते हैं जहाँ पर कुछ कमाल हो सकता सर एग्जांपल है। ऐसे एक्चुअली बहुत सारी एग्जांपल्स हुई हैं ऐसी, बट यार आई एम से फॉर एग्जांपल मुझे अभी मामला लीगल एक शो हमने किया है नेटफ्लिक्स का, वही याद आ रहा है बिकॉज हमको परसों शो के लिए एक अवार्ड भी मिला। सो राहुल पांडे एंड समीर सक्सेना हु इज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंड द शो रनर ऑफ द शो एंड राहुल हैज डायरेक्टेड द शो। उस शो में ना बहुत ही सिंपल सा शो था। इट वाज अ सिचुएशनल कॉमेडी। तो उसमें हमने यही अटेन करने की कोशिश की कि कोई भी कॉमेडी ऐसी ना करे जो स्लैपस्टिक लग सकती है, बिकॉज वो जोन था हमारे शो का और रियल से थोड़ा सा ऊपर था। बट या मतलब वो एक पेज समझना बहुत क्लियर था बिटवीन राहुल, अस एंड समीर सर। एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड कास्टिंग फॉर इट, वी ऑडिशनड एक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री फॉर द पार्ट्स दैट आर देयर इन द फिल्म शो। और क्या होता है ना, मतलब जब कुछ अच्छा होता है ना, वो ऑटोमेटिकली देखकर पता चलता है कि हाँ ये अच्छा है,
लेकिन कमाल शायद थोड़ा सा एक कदम या दो कदम या पता नहीं कितने कदम आगे होता है। तो वो चीजें जब आती है और वो एक्टर जब एक सेट पर पहुंचता है और उसके साथ वो फिल्म या शो बनता है, तो उसको वो जो काम करने का एक्सपीरियंस है वो बहुत मजेदार होता है। राइट। तो या मैनी मैनी सच एग्जांपल्स लाइक दैट यार। आई रिमेम्बर मैं एक बार कश्मीर गया हुआ था एक कास्टिंग के लिए, जिसमें मैं स्कूलों में जा रहा था बिकॉज वी नीडेड टू कास्ट अ गर्ल फॉर अ फिल्म टू प्ले यंग वर्जन ऑफ अ लीड एक्ट्रेस। और जिस तरह से मैं पुणे आया था वहाँ पे मैं अलग अलग स्कूलों में जा रहा था, एंड मैं उनको ये नहीं बताता था कि मैं यहाँ फिल्म की कास्टिंग करने आया हूँ। मैं बोलता था कि किस किस को यहाँ पर एक्टिंग में इंटरेस्ट है या फिर थिएटर करना चाहते हैं या आर्ट करना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक क्लास 8 में एक बच्ची थी जिसने हाथ उठाया और कुछ और बच्चों ने हाथ उठाया, बट none of them actually fit the bill that I was looking for। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, I'll get back to you, and I left that class। और मैं अगली क्लास की तरफ जा रहा था, and there's this one girl who came out and she stopped me and she said कि भैया मुझे बहुत इच्छा है एक्टिंग करने की, तो प्लीज़ आप मुझे बताओ कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। और मैंने उसे अपने ऑफिस में श्रीनगर में जहाँ पर हम ऑडिशन करे थे वहाँ बुलाया अगले दिन, और वो आई और उसका मैंने फिर भी ऑडिशन ले लिया जस्ट टू सी कि वो कैसे एक्टर है। वो पहली बार ज़िंदगी में ऑडिशन कर रही थी और उसने बड़ा अच्छा ऑडिशन किया। और उसने शी वाज सो वो इतनी समझदार थी कि उसने मेरे से फ़ोन नंबर भी नहीं मांगा मेरा। उसने बोला मुझे बस आप अपना ईमेल एड्रेस दे दो, और वो मुझसे ईमेल में टच में रहा करती थी। और कुछ 2-3 महीने बाद आई कास्ट हर इन अ एड फिल्म, आई रिमेम्बर। एंड देन we were casting, I was an assistant in a film called Dangal, and we were casting for this film, and Mr. Amir Khan happened to see that ad film, and उसने बोला कि इसको बुला करके टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। एंड वो आई श्रीनगर से और शी मेड इट टू द फिल्म। उस बच्ची का नाम था जायरा वसीम। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, पर उनको ना अभी तक वो चांस नहीं मिला है या फिर वो करेक्ट रोल भी नहीं मिला है। हो सकता है कि कभी कभी आप कोई ऐसा रोल कर देते हो जो विच इज़ नॉट मे बी योर द मोस्ट एप्ट फॉर इट, हो सकता है उसमें आप नहीं चमकोगे। और ये भी होता है ना कि मतलब आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है किसी प्रोजेक्ट में, पर वो प्रोजेक्ट ही नोटिस नहीं हुआ, तब भी चीज़ें नहीं बदलती। तो बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं फॉर एवरीथिंग टू वर्क टुगेदर। राइट। सर, व्हाट इज द प्रोफेशनल वे टू अप्रोच कास्टिंग डायरेक्टर? क्योंकि बहुत सारे एक्टर यहाँ आराम नगर में आते हैं, जी। तो कैसे अप्रोच किया जाए? व्हाट इज द प्रोफेशनल वे? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब हाउ हियर इन एंटी कास्टिंग वी हैव अ सिस्टम, Right. और हमने बाहर जो द एक्टर्स हु कम फॉर अ वॉक इन, हमने वहाँ पे कुछ पोस्टर्स भी लगाए हैं स्पेशली फॉर द वंस हु हैव कम इन हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, कि उनको पता चले कि हमारा प्रोसेस क्या है। तो मतलब हम तो जैसे वर्चुअली काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं इनिशियली, द इंट्रोडक्शन। आप एक बार हमारे पोर्टल में अपना प्रोफाइल अपलोड कर देंगे, एंड the other thing that we do in the portal is that you can also apply to one of the ongoing projects that are going on. Okay. So you roughly get an idea कि मतलब this is the age group and this is the character that we post. और अगर आपको लगता है कि आप उसमें फिट होते हैं तो you can apply there and we can see the ones who are applying there. And then we start calling them for auditions. Right. तो एक तो मतलब हर कास्टिंग डायरेक्टर का एक मेथड होगा, उनकी एक टीम होती है या फिर एक प्रोसेस होता है जो आई एम श्योर कि दे पुट इट आउट फॉर न्यू एक्टर्स टू अप्रोच देम। अदर देन दैट आई ऑल्सो थिंक कि ये बहुत ज़रूरी है कि पिक्चर्स से या ईमेल से कास्टिंग नहीं हो पाती, बिकॉज अनलाइक जैसे पहले लोग मेल करते रहते थे या फिर चीज़ें भेजते रहते थे, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर एनी कास्टिंग डायरेक्टर टू गो थ्रू every email and remember them and possibly cast them. Matlab, I think that's a very challenging process to do it like that. So that is the reason why I think a software or something like this definitely helps. मिलना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मैं अपनी टीम को भी यही बोलता हूँ और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि से इवन फॉर हाफ एन आवर और 1 hour in the day
if he can take out a little time and meet some actors, because human interaction से ही पता चलता है. हमारे ऑफिस में बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि we won't be able to cast you if we don't know you. So it's important कि आप अच्छे फोटोज मत खिंचाइए जा करके. Don't go and waste money there, because this is not the medium that requires that. आपके फोटोज बहुत ही अलग दिखते हैं than what you are actually, then that does not serve a purpose. वो इतना फोटोशॉप कर देते हैं. सही. और तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ह्यूमनली इंटरेक्शन हो. और फिर मतलब देयर इज अ सिस्टम वेयर वी स्टार्ट ऑडिशनिंग दीज एक्टर्स. जब आप मेरे साथ ऑडिशन करना शुरू करोगे ना, एंड आप 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, तब हमारा एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप बनता है. मुझे ये पता चलता है कि आपकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आप कितने वर्सेटाइल हो, which is the space that you are more comfortable in. Then when I'm reading a script for the next time, then I'll know when to call you for what part. So it's a give and take process between both of us. एक कास्टिंग डायरेक्टर को भी उतनी ज़रूरत है आपकी जितनी आपको ज़रूरत है एक कास्टिंग डायरेक्टर की. तो it's a fair play. राइट सर. जैसे आपने छावा में विकी कौशल सर को कास्ट किया है, या ऐसे बड़े बड़े जो रहते बड़े स्टार, तो उनको कास्ट करते समय आप ह्यूमैनिटी देखते हैं या एक्टिंग स्किल, या दोनों देखते हैं? So usually lead actors depends कि कैसे कास्ट हो रहा है, बट प्राइमरीली उनको प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बहुत इनिशियल स्टेज पे डिस्कस कर रहे होते हैं. एंड दैट्स अ कास्टिंग विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. मतलब डिपेंडिंग ऑन द डेट्स एंड हाउ who is available and what is available. But coming back to the question, मतलब ये discuss हम लोग ज़रूर कर रहे होते हैं, because with a filmmaker that you constantly work with कि मतलब this is the subject, who is the actor that will fit the part best. So ये बहुत ही subjective field है. किसी को acting चाहिए होती है, किसी को कुछ और चाहिए होता है, किसी को box office चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है. तो depending on that क्या चाहिए कि क्या चाहिए उस particular filmmaker को वो प्रोजेक्ट कास्ट होता है. राइट सर. सर जैसे आपने बीच में कहा था स्लैपस्टिक, जो जी पहले लोग मेलोड्रामा करते थे, स्लैपस्टिक करते थे, और अभी मोर रियल करते हैं, रियलिस्टिक जॉनर में फिल्म करते हैं. तो मुझे लगता है कास्टिंग डायरेक्टर को वो अप्रोच आना चाहिए. मतलब सभी को नहीं आता, लेकिन आपको है अप्रोच, तो वो कैसे आया? मतलब कुछ तो उसका भी जर्नी हुआ होगा. नहीं, आई एम सेइंग नॉट जस्ट अबाउट वो तो कॉमेडी के 2 फॉर्म्स हैं, स्लैपस्टिक हो या सिचुएशनल हो. बट मैं कह रहा हूँ कि एक कास्टिंग डायरेक्टर को तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट ही और शी हैज शुड हैव इज जजिंग एक्टिंग एंड होनिंग एक्टिंग. सो क्या होता है कि एक एक्टर को भी हमेशा नहीं पता होता कि वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है. राइट. ये कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है टू हैव दैट आई टू सी कि ये बंदा वो कर सकता है या नहीं कर सकता है. बट जजमेंट ऑफ एक्टिंग एंड स्पेशली ये ना कोयले में हीरा ढूंढने जैसा काम होता है. बिकॉज इतने लोग हैं हमारे देश में, और हमारे देश में बहुत सारे अच्छे एक्टर्स भी आए हैं जो कि बहुत ही रिवर्ड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं. उनको भी कभी किसी ने स्पॉट किया है, किसी ने पहली बार मौका दिया, और फिर धीरे धीरे वो रोल के लेंथ्स बढ़ते गए, और आज वो लेजेंड्स हैं. तो किसी ना किसी को कभी ना कभी तो ये जज करके उस बंदे को आगे लेकर के जाना पड़ेगा. और यही काम है हमारा प्राइमरीली. द टाइम दैट वी स्पेंड ऑडिशनिंग एंड इन द ऑडिशन रूम और स्काउटिंग वेरेवर इन द कंट्री, हम यही ढूंढ रहे होते हैं बस कि कोई ऐसा है क्या जिसमें ये पोटेंशियल हो. जैसा मैंने कहा कि रेडी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बस चिंगारी चाहिए. आग लगा देंगे फिर बात.